नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के जन्मोत्सव की। हनुमान जी के जन्मोत्सव का समय निकट आ रहा है और ये एक ऐसा मौका है जिस मौके पर, जिस अवसर पर आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिल सकती है और आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। इस बार 16 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस जन्मोत्सव की खास बातें क्या हैं, इसका पूजा विधान क्या है और इस पर किस तरह के आप अचूक उपाय करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की। अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, किस तरह की चीजें होने वाली हैं और किस तरह की सावधानियों का पालन करना है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा हनुमान जी का बहुत ही सिद्ध और बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। दो मामलों में बहुत इफेक्टिवली, बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करता है। अगर आप किसी मुकदमे में, किसी विवाद में, पुलिस कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये मंत्र बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करेगा। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार इस मंत्र को पढ़िए। मुकदमेबाजी से, कचहरी आदि से आपको छुटकारा मिलेगा। और दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी मैटर है, संपत्ति संबंधी मामला है जो सुलझ नहीं रहा है, तो इस मंत्र का जप करने से संपत्ति, प्रॉपर्टी संबंधी जो भी मामला है वो सरलता से सुलझ जाएगा। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव का क्या महत्व है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जो प्राकट्य हुआ था वो चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। और चैत्र शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है वो इस बार 16 अप्रैल को है। उसी दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना करने का प्रावधान है। देखिए, वैसे तो अगर आप देखें तो चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का प्राकट्य होता है, राम नवमी मनाते हैं। और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का प्राकट्य होता है। हनुमान जी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, विशेष पूजा करते हैं, विशेष प्रयोग करते हैं। और ऐसा करके हम अपने जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशेष तरह के प्रयोग अगर आप करें तो आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। यानी अगर आप ग्रहों की बाधा से परेशान हैं, आपकी कोई दशा ठीक नहीं चल रही है, आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो हनुमान जी की उपासना आपके लिए फायदेमंद होगी। शिक्षा के मामले में, विवाह के मामले में सफलता के लिए और कर्ज मुकदमे से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान जी के जन्मोत्सव का जो दिन है वो अत्यंत विशेष होगा। अगर आपको शिक्षा में सफलता चाहिए, प्रतियोगिता में सफलता चाहिए, शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर पूजा करिए। अगर आप मुकदमे से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, तो भी हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आपको विशेष पूजा करनी चाहिए। इस बार जो हनुमान जी के जन्मोत्सव का अवसर है वो 16 अप्रैल को है। 16 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और इसी दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर और भी महत्वपूर्ण बातें और तमाम अचूक उपाय हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की और जानते हैं कि 11 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल वाला सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की।
मेष राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत में आपको सेहत का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना है। खास तौर से हड्डियों की समस्या का और आंखों की समस्या का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सप्ताह के पहले दिन आपकी सेहत बिगड़ सकती है। धन पाने के लिए आपको इस सप्ताह में प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, और अगर आप इस सप्ताह में धन के लिए प्रयास करेंगे तो धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। लेकिन साथ ही साथ आप ये बात भी समझिए कि धन तो आपके पास आ रहा है, लेकिन खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल, ध्यान बनाए रखें। इस सप्ताह आपके परिवार में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी, यानी इस सप्ताह आप अपने परिवार में काफी व्यस्त रहेंगे, ऐसी संभावना लगती है। परिवार में अतिथि आ सकते हैं, परिवार में लोग आ सकते हैं, और उस चक्कर में व्यस्तता परिवार में ज्यादा हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप अपने करियर में परिवर्तन का विचार कर रहे हैं, और अगर आप अपने करियर में परिवर्तन का विचार कर रहे हैं और आपको सही अवसर मिल रहे हैं, तो आप अपने करियर में परिवर्तन भी निश्चित रूप से कर सकते हैं। इस सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम आसानी से बनेगा, आसानी से पूरा होगा। तो देखिए सप्ताह आपका बहुत अच्छा है। केवल सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान दें तो ये सप्ताह आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। क्या करना समझना है आपको ये समझना है कि इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, सप्ताह व्यस्तता के साथ शुरू हो रहा है। सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी, ऐसा लग रहा है, और दूसरों के चक्कर में आपको काफी काम करने पड़ेंगे। अपनी व्यस्तता तो रहेगी ही, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों के चक्कर में आप काफी व्यस्त रहेंगे, दूसरों का काम निपटाएंगे, सुलझाएंगे। इस चक्कर में आपको काफी काम करने पड़ सकते हैं। ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, काम करिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और थोड़ा आराम पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपको मेहनत के बाद थोड़े से रेस्ट की आवश्यकता, थोड़े से आराम की जरूरत अवश्य है। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपकी अच्छी है। धन का आगमन आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा, और कर्जे बहुत हद तक आपके कम होंगे। आपको कर्जों से छुटकारा मिलेगा, यानी पैसे आपके पास निरंतर आते रहेंगे। हो सकता है कि इस समय आप कोई संपत्ति खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें, या किसी वाहन का आपको लाभ हो। इस तरह की संभावना इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में प्रॉपर्टी, वाहन आप खरीद सकते हैं, ऐसा लग रहा है। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करते हैं तो वो काम आपके जरूर पूरे होंगे, वो काम आपके जरूर बनेंगे, और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए धन प्राप्ति के उत्तम योग दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको पैसे की बेहतर प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपके करियर में छोटा मोटा लाभकारी परिवर्तन हो सकता है, कोई इंटरनल चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी बदल जाएगी या आपका करियर बदल जाएगा, लेकिन करियर के अंदर ही कोई छोटा मोटा परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। धन की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी, और इस समय आप कोशिश करिए आपका रुका हुआ, आपका फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। सेहत के मामले में और धन के लेन देन के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि सेहत को लेकर भी सप्ताह में दिक्कत हो सकती है, और पैसे रुपए के लेन देन में लापरवाही करेंगे
तो पैसों का नुकसान हो सकता है। ध्यान आपको रखना है अपने संतान पक्ष का। तो जहां तक हो सके संतान की अगर कोई समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, उनकी समस्याओं को सुने और उसका रास्ता निकालने की कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में बुधवार के दिन करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए विशेष शुभ रहेंगे। अब दोबारा से अपने विषय पर आ जाते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि 16 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन हनुमान जी की पूजा कैसे की जाएगी? देखिए, हनुमान जी की जो पूजा होगी वो अभिजित मुहूर्त में होगी। अभिजित मुहूर्त का मतलब मध्य दोपहर को 11:30 से 12:30 के बीच में हनुमान जी की पूजा उपासना करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। वैसे आप हनुमान जी के जन्मोत्सव पर उनकी पूजा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन मध्य दोपहर में लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में अगर आप हनुमान जी की पूजा करें तो वो सर्वोत्तम होगा। कैसे करेंगे पूजा? उत्तर पूर्व की दिशा में यानी ईशान कोण में एक चौकी पर या लकड़ी के पटरे पर लाल कपड़ा बिछा लें, हनुमान जी का चित्र रखें या मूर्ति रखें, साथ में भगवान राम का चित्र या मूर्ति भी आपको रखना है। हनुमान जी को लाल और भगवान राम को पीले फूल आपको अर्पित करने हैं। इसके बाद आप उन्हें भोग लगाएंगे, लड्डुओं का भोग लगाएंगे और साथ में 2 तुलसी के पत्ते भी रख देंगे। लड्डुओं का भोग आपको हनुमान जी और भगवान राम को समर्पित करना है। अब आपके पूजा की शुरुआत होगी। देखिए, हनुमान जी की पूजा बिना श्री राम की पूजा के सफल नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। तो पहले भगवान राम की पूजा करेंगे, पहले आप भगवान राम के मंत्र का जप करेंगे और भगवान राम का मंत्र है ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का पहले आप 108 बार जप करिएगा। इसके बाद फिर आप हनुमान जी के मंत्र का जप करिएगा, ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। जितने बार आप ओम राम रामाय नमः पढ़ेंगे, मान लिया आपने 1 माला पढ़ा ओम राम रामाय नमः, तो आप 1 माला पढ़ेंगे ओम हं हनुमते नमः। अगर आपने 3 माला पढ़ा है ओम राम रामाय नमः, तो आप 3 माला पढ़ेंगे ओम हं हनुमते नमः। दोनों मालाएं बराबर मात्रा में पढ़ी जाएंगी। इसके बाद आपकी जो भी प्रार्थना है वो भगवान राम से, हनुमान जी से आप निवेदित करिए, अपनी प्रार्थना कहिए, अपनी बात कहिए, उनको प्रणाम करिए और इसके बाद लड्डुओं का जो भोग आपने लगाया था उसको प्रसाद के रूप में लोगों में बांटिए। बहुत सरल सा तरीका है। दोपहर के समय में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान राम के साथ उनका जन्मोत्सव मना सकते हैं और ये करके आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशेष प्रयोग कौन से होंगे, कैसे किए जाएंगे और उनसे कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी, इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल साप्ताहिक राशिफल पर वापस आते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई महत्वपूर्ण काम जो बहुत समय से लटका हुआ है, रुका हुआ है, इस सप्ताह की शुरुआत में वो पूरा होगा। आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में सुधार होता चला जाएगा। आपका पारिवारिक जीवन भी बेहतर होगा, आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। मन की चिंताएं, मन के तनाव बहुत हद तक कम होंगे। करियर की समस्याएं भी आपकी हल होंगी। करियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के जो आप परेशान थे वो परेशानियां आपकी समाप्त होंगी और इस समय आपको नए अवसर काम करने के लिए मिल सकते हैं। धन की अगर कोई समस्या है,
कर्जों की अगर कोई समस्या है तो ये सप्ताह आपके धन और कर्जों की समस्या को भी दूर कर सकता है। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं में भी आपके सुधार होगा। इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर करेगा, आपको बहुत सारी सफलताएं देगा और आपके रुके हुए काम पूरे करेगा। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट का और दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखना है। सप्ताह के अंत में चोट चपेट और दुर्घटनाओं से अगर आप बचते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो उन कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम का और परिवार का तनाव आपके मन में दिखाई दे रहा है। अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, पारिवारिक स्थितियों को लेकर आपको तनाव हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। हालांकि देखिए, अगर तनाव होता भी है तो कोई बहुत चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जिस भी तरह का तनाव है वो स्थितियां आपकी ठीक हो जाएंगी और आप उसे आसानी से संभाल लेंगे, आप उसे आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। किसी धार्मिक कार्य में या किसी मंगल कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। जहां तक धन की बात है, धन की स्थिति इस सप्ताह में कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। पैसे रुपए को लेकर के किसी तरह की मुश्किल नहीं है और अगर आप एफर्ट करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम निश्चित रूप से पूरा होगा। सप्ताह के अंत में रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, कोई नया बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई पेपर साइन करना चाहते हैं, मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम, अपने महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप मंगलवार के दिन लेते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी मनोरंजक कार्य में, किसी इंटरटेनमेंट में, शादी या पार्टी में व्यस्त रहेंगे। धन आपके पास निश्चित रूप से आता रहेगा, पैसे आते रहेंगे, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़े रहेंगे। ये संभावना आपके लिए बन रही है। देखिए, बहुत बार ऐसा आपको लगेगा इस सप्ताह में या इस समय में कि मुझे अपने नौकरी में, अपने करियर में बदलाव करना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी करियर में बदलाव से बचिए। 1 महीने बाद जब स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाएंगी तब करियर में बदलाव के बारे में सोचिएगा। अभी अपने करियर में बदलाव से आपको बचना है। आपका स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है और इस समय आपके लिए संपत्ति लाभ के योग भी निश्चित रूप से बन रहे हैं। इस सप्ताह में अपने वैवाहिक जीवन का, अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस सप्ताह में पति पत्नी के बीच में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, परिवार में अशांति आ सकती है, परिवार में दिक्कत हो सकती है। उसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। तो इस सप्ताह में वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखें, वो आपके लिए काफी ज्यादा आवश्यक होगा। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर इस सप्ताह में आप शुक्रवार के दिन करें, उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए आ जाते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर और ये जानते हैं कि अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं, स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर ऐसा क्या करें जिससे स्वास्थ्य की मुश्किलें, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएं। इसके लिए आप लाल रंग के वस्त्र धारण करिएगा। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल और मिठाई अर्पित करेंगे। अगर आप महिला हैं तो आप सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी, आप केवल लाल फूल और मिठाई अर्पित करेंगी।
इसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान बाहुक का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद अपने स्वास्थ्य की बेहतरी की प्रार्थना करिएगा। मैं आपको ये कहूंगा कि कम से कम 3 बार हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा हनुमान जी के जन्मोत्सव पर। और इसके बाद एक नियम बना लीजिएगा कि रोज सुबह 1 बार हनुमान बाहुक आप पढ़िएगा। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, इससे आपके स्वास्थ्य में बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे का लाभ हो, आपको फाइनेंशियल फायदा हो, आपको कर्जे से मुक्ति मिले, पैसे का लाभ भी हो और कर्जे से जो परेशान हैं कर्ज से आपको मुक्ति मिले, तो उसके लिए क्या करेंगे? हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। चमेली का तेल ले आएं, बाती लगाकर एक मुखी दीपक हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का जलाएं और इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का लगातार 11 बार आपको पाठ करना है और हर पाठ के बाद, जैसे आपने को 11 बार पढ़ना है, आपने 1 पाठ कर लिया उसके बाद प्रार्थना करेंगे, 2 पाठ कर लिया उसके बाद प्रार्थना करेंगे, 3 पाठ कर लिया उसके बाद करेंगे। यानी हर पाठ के बाद आपको 1 बार प्रार्थना करनी है कि आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएं और कर्ज से जो जुड़ी हुई समस्या है वो समाप्त हो जाए। संभव हो तो इस दिन मीठी चीजों का दान भी आपको करना चाहिए। तो एक तो आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जो गुड़ का भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे और संभव हो तो मिठाई का, गुड़ का, लड्डू का, बूंदी का अगर आप इस दिन दान करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए शुभ रहेंगे। देखिए, जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, ये प्रयोग आप हनुमान जी के जन्मोत्सव पर किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक, सुबह करिए, दोपहर करिए, शाम करिए, रात करिए। लेकिन हनुमान जी के जन्मोत्सव की जो मुख्य पूजा होती है वो दोपहर के समय में मानी जाती है। तो अगर दोपहर के समय में आप ये प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, इन प्रयोगों से लाभ ज़्यादा होगा। चलिए साप्ताहिक राशिफल पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है। तुला राशि, देखिए, सप्ताह की जो शुरुआत है तुला वालों की, उसमें कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। इस तरह की संभावना बन रही है कि आसपास किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं और इस समय आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर धन कहीं पर रुका हुआ है, कहीं पर फंसा हुआ है, इस समय कोशिश करने पे आपको रुका हुआ, फंसा हुआ धन मिल सकता है। करियर आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और करियर में कोई भी मुश्किल इस समय नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हो अपना काम बिल्कुल मत टालिए। इस समय काम टालना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अगर कोई परीक्षा दी है, अगर कोई एग्जामिनेशन है, कोई पढ़ाई का मामला है, तो शिक्षा प्रतियोगिता में जो रिजल्ट आएंगे इस समय, जो परिणाम आएंगे इस समय, वो परिणाम, वो रिजल्ट आपके लिए अनुकूल रहेंगे। आपका सिलेक्शन हो सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह में वाहन चलाने के मामले में और खान पान के मामले में सावधानी रखिएगा। बेवजह की चोट चपेट लग सकती है या खाने पीने को लेकर के आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, सेहत खराब हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में रविवार को करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। यानी ये सप्ताह शुरू होगा, आपकी दौड़ भाग शुरू हो जाएगी, लेकिन आपकी व्यस्तता लाभकारी है। आपकी दौड़ भाग से आपको फायदा होगा, आपके महत्वपूर्ण काम आसानी से बनेंगे और आपको लाभ होता चला जाएगा। इस समय दूर स्थान की यात्रा
या विदेश यात्रा की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। इस समय आप दूर स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं या विदेश यात्रा जैसी संभावनाएं दिख सकती हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाह के लिए कोशिश करनी चाहिए, विवाह के लिए बात करना चाहिए। अविवाहितों के विवाह की स्थितियां फिलहाल दिखाई दे रही हैं। लेकिन सप्ताह तो अच्छा है, सफलता भी दे रहा है, यात्रा भी दिखा रहा है, पैसे भी दिखा रहा है। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको अपने परिवार में, अपने ऑफिस में बेवजह का वाद विवाद नहीं करना है और बेवजह के वाद विवाद और चोट चपेट से आपको बचाव करना होगा। सप्ताह के अंत में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं, जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं, अगर आप मंगलवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में ऑफिस की वजह से, कार्यालय की वजह से आपको तनाव हो सकता है। ऑफिस में कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिसकी वजह से बेवजह का टेंशन हो सकता है। हालांकि देखिए, अगर तनाव होता भी है तो बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये एक दिन की बात है और आप बुद्धिमानी से समस्याओं का हल निकाल देंगे। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपकी अच्छी बनी रहेगी। पैसे रुपए को लेकर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आता रहेगा और रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय अपने करियर और अपने स्थान में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके करियर और स्थान में परिवर्तन के योग फिलहाल दिख रहे हैं। करियर और स्थान परिवर्तन इस समय आपका आसानी से हो सकता है। सप्ताह के अंत में आपको कोई मान सम्मान या कोई पुरस्कार मिल सकता है, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। तो सप्ताह आपके लिए बहुत सारे मौके लेकर के आ रहा है, बहुत सारे अवसर लेकर के आ रहा है, बहुत सारी सफलताएं दिखा रहा है। लेकिन सप्ताह की शुरुआत में ऑफिस में टेंशन ना हो, ऑफिस में तनाव ना हो, थोड़ा सा इसका ध्यान आप बनाए रखिएगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। रविवार के दिन आपको महत्वपूर्ण सफलता अपने जीवन में मिल सकती है। आप अपने महत्वपूर्ण काम रविवार के दिन कर सकते हैं। कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिनके होने की वजह से जीवन के किसी खास हिस्से पर उनका बुरा प्रभाव, उनका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसमें से एक दोष है मंगल दोष या मंगल की समस्या। अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है या मंगल की वजह से समस्या है, मंगल दोष की वजह से शादी नहीं हो पा रही है या शादी हो गई है लेकिन मंगल दोष की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में खटपट चल रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप मंगल दोष से मुक्ति भी पा सकते हैं। क्या करेंगे उपाय? हनुमान जी का संपूर्ण श्रृंगार करवाइए। अगर आप पुरुष हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं और अगर आप महिला हैं तो आप चीज़ों को ला करके पुजारी जी को दे सकती हैं और वो आपकी तरफ से हनुमान जी का श्रृंगार करवा देंगे। चांदी के वर्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा हनुमान जी के श्रृंगार में, क्योंकि चांदी का जो वर्क होता है वो दरअसल तामसिक होता है, इसलिए उसका प्रयोग आप हनुमान जी के श्रृंगार में ना करें। हनुमान जी को जब आप श्रृंगार करवाएंगे उस समय रेशम का एक लाल धागा भी हनुमान जी को अर्पित करेंगे और इसके बाद हनुमान मंदिर में बैठ करके या खड़े होकर के जहां भी संभव हो एक मंत्र पढ़ेंगे। ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप आपको करना होगा। कम से कम 3 माला, अधिक से अधिक 11 माला इस मंत्र का जप करें और इसके बाद इस लाल धागे को अपने गले में पहन लें या आप दाहिनी कलाई में, अगर पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में बांध सकते हैं और अगर महिला हैं तो अपनी बाईं कलाई में बांध सकते हैं
इसको पहने रहने से मंगल दोष का जो दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है वो दुष्प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, ज्योति जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए ज्योति जी। मेरे जन्म तारीख है 28/12/1999। कहाँ से बोल रही हैं ज्योति जी? बिहार से। बिहार से। जन्म तारीख है 18 दिसंबर 1999। समय बताइए। 2:44। कितना? 2:44 दोपहर में? हाँ, सुबह में। कहाँ पे जन्म हुआ है? यहीं बिहार में, दरभंगा गाँव पे। जिला क्या है? दरभंगा? गया। गया। पूछिए क्या सवाल है? पूछना है मतलब आगे कैरियर में कैसा रहेगा, कुछ कर पाएंगे, अपना पैर पे कुछ करना चाहते हैं। ज्योति, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। देखो, इस कुंडली के हिसाब से अगर आप बैंक के क्षेत्र की नौकरी के लिए प्रयास करें या अगर आप टीचिंग जॉब के लिए प्रयास करें, बैंकिंग सेक्टर में या टीचिंग सेक्टर में आपकी नौकरी की व्यवस्था बन सकती है। अभी आपकी कुल उम्र लगभग 22 साल हुई है, लगभग 26वें साल के आसपास अगर आप प्रयास करें तो आपको टीचिंग सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में नौकरी मिल सकती है और वहां से आपका जीवन थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। मुश्किल ये है इस कुंडली में कि जो शिक्षा का स्वामी है आपका शनि नामक ग्रह, वो कुंडली में बेहद कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है। इसीलिए आपको शनि को बेहतर करने के उपाय करने चाहिए। एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का, चांदी में पहनेंगी, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, शनिवार की रात को एक ब्लू टोपाज बनवा के पहनिए। और दूसरा काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इससे आपकी शिक्षा में, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति में बेहतर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शशि शर्मा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। शशि जी बताइए। जी पंडित जी, एक हमारा प्लाट फंस गया है, तो उसमें केस चल रहा है, तो वो कब तक मिल पाएगा कि नहीं? जन्म की तारीख क्या है आपके? पंडित जी जन्म तारीख तो नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? होगी वही 50। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। जो आप संख्या बोलती हैं और जो इस समय की कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपका फंसा हुआ प्लॉट निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आपके फंसे हुए प्लॉट के निकलने की संभावना दिखाई दे रही है और उसमें बहुत टाइम नहीं है। अभी शनिदेव बदलने वाले हैं 29 अप्रैल को, तो शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद आपका ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ज़्यादातर संभावना है कि अभी मई, जून, जुलाई के महीने में इस मामले का हल आपका निकल जाना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें कि रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये तो छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हमने बता दिए। आपको हनुमान जी की भक्ति चाहिए, आपको जीवन में शक्ति चाहिए, आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? देखिए, दोपहर के समय में, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय में पूजा करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। दोपहर में हनुमान जी की उपासना करें, उन्हें लड्डुओं का और तुलसी दल का भोग लगाएं। लड्डुओं के ऊपर 2 पत्ते तुलसी के रख करके हनुमान जी को समर्पित करें। पहले भगवान राम की स्तुति करें। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, या तो उनकी स्तुति करें या राम मंत्र का, राम 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 नाम का, राम मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर पाठ के बाद
जो भी आपकी मनोकामना है, मुख्यतः शक्ति और भक्ति चाहिए आपको, तो हर पाठ के बाद शक्ति और भक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप कुछ करें या ना करें, कम से कम 3 बार या 11 बार दोपहर के समय में या संध्या काल में हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। हनुमान जी को गुड़ का, लड्डू का या बूंदी का भोग लगाइएगा और इसके बाद इसका वितरण करिएगा, इसको लोगों में बांटिएगा। आपके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल को समझते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, इस सप्ताह की शुरुआत से आपके काम का जो प्रेशर था, काम का जो बोझ था, वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मानसिक चिंताएं भी इस समय समाप्त होंगी, कम होंगी और आपको परिवार का सहयोग लगातार मिलता रहेगा, यानी परिवार का सपोर्ट मिलेगा, मेंटल टेंशन आपका कम होगा। इस समय आप देखिए कि आपको करियर में थोड़ी सी मेहनत करने के ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी और करियर में इस समय आपको मान सम्मान भी मिल सकता है। धन अगर आप बांटते हैं, किसी को देते हैं, तो जरा ऐसा मत करिए। इस समय दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है। और महत्वपूर्ण काम का वादा मत करिए कि मैं ये काम करूंगा, कमिटमेंट मत करिएगा इस समय। इस समय पैसा बांटने से या कमिटमेंट करने से आप फंस सकते हैं, आपको मुश्किलें हो सकती हैं। सावधानी रखनी है। इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाइए और वाणी पर नियंत्रण रखिए, यानी इस सप्ताह में वाहन और जबान दोनों सावधानी से चलाना है, यानी वाहन अलर्ट होकर चलाइए और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में सोमवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे, काम आपके जरूर बनेंगे। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है, इंटरनल, आंतरिक रूप से, और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहने वाला है। धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है और इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। चीजें आपकी जरूर बेहतर हो रही हैं। करियर का मामला, पैसे का मामला बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य के लिए सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। शिक्षा और करियर के मामले में आप काफी ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं। इस सप्ताह में पढ़ाई लिखाई के मामले में, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा हो सकती है। संपत्ति या वाहन संबंधी लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। इस तरह की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। बुधवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, विशेष शुभ होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम जो काफी समय से रुका हुआ है या थोड़ा सा हो करके आगे रुक जा रहा है, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, ऐसा महत्वपूर्ण काम सप्ताह की शुरुआत में आपका बन जाएगा। करियर और शिक्षा से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत भी जो रुकावट है वो इस सप्ताह में आपकी समाप्त होगी। अगर आप अविवाहित हैं, आपका विवाह तय हो सकता है, विवाह के मामले आगे बढ़ सकते हैं, या पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, रिश्तों में अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत भी इस सप्ताह में समाप्त होगी। इस समय आपको दूर के स्थान से या विदेश से कोई लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय दूर स्थान से या विदेश से लाभ की संभावना आपके लिए दिख रही है। सप्ताह बहुत सारी सफलताएं तो आपके लिए दिखा रहा है, लेकिन कहना यह है कि सप्ताह के अंत में आपका अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ विवाद ना हो, झगड़ा झंझट ना हो, इसका ध्यान रखिएगा।
सप्ताह के अंत में घर के बड़ों के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं, घर का माहौल खराब हो सकता है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। मंगलवार का दिन आपके लिए सप्ताह में विशेष शुभ रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो वो काम बनेंगे और उन कामों में सफलता जरूर मिलेगी। तो गुड लक स्पेशल के इस विशेष अंक में फिलहाल बस इतना ही। आने वाला सप्ताह आपके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।